हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि पेपर 29 को आपका साइंस का है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिनमें हम पूरा पेपर कवर कर लेंगे, यानी कुछ भी छूट के बाहर जाने वाला नहीं है। और जैसे कि कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख पाएंगे कि कौन सा चैप्टर हमको कैसे कवर करना है। लेकिन आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिनमें हमने बहुत एनालिसिस किया है। पिछले 10 ईयर के जो पेपर्स हमारे हुए हैं उनके सेट्स को देखा है, तब वहां से पता चला कि कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो एमसीक्यू से लेकर के डिस्क्रिप्टिव तक सब कुछ आप कवर कर पाएंगे अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आप कल का दिन है आपके पास, अभी आज का दिन है, और आप अच्छा कर पाएंगे 29 के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने अगर पहले चैप्टर की बात करें तो रासायनिक समीकरण, डिफिनेशन हो या इनको बैलेंस करना हो, और यानी कि इनको बैलेंस करना, आप सिर्फ इनको मेरे साथ देखते जाइए और लिखते जाइए इनको एक जगह। उसके बाद जो अपक्रियाएं हमारी आए, जैसे संयोजन हो गई, अपघटन हो गई, वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई, अवक्षेपण, उपचयन, अपचयन, रिडॉक्स हो गई आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। संक्षारण की बात करें, प्रीवियस में देखने को मिला। विकृत गंधिता की बात करें अगर, इसको पूरा एकदम तैयार किया आपके लिए, लिख करके लाए हैं पूरा। या इतना अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो पहले चैप्टर में आप सारा कुछ कवर कर पा रहे हैं। दूसरे की बात करें अगर तो अम्ल क्षार, पीएच स्केल के बारे में जानना। उसके बाद धावन सोडा, ब्लीचिंग सोडा कह लीजिए, विरंजक चूर्ण कह लीजिए, पीओपी कल देखने को मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं। इसमें से रिडॉक्स, संक्षारण, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाती है। उदासीनीकरण, उसके बाद अगर हम आ जाए अपने तीसरे चैप्टर पर, ये दूसरा हो गया। अगर तीसरे चैप्टर की बात करें, या तो पहला हो गया, तीसरे की बात करें तो निस्तापन, भर्जन, पेन प्लवन विधि जो होती है आपकी, कुछ मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातु क्या है इसको जाने, और कॉपर और एल्यूमिनियम का, इसके अयस्क देख लें आप कैसे बन रहे हैं। धातु धातु में अंतर देख लें। ये हो गए आपके। उसके बाद लेसन 4 या 5, जिसको जो भी कह लें आप इसको, उसकी बात करें अगर तो सजातीय श्रेणी, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किण्वन, साबुनीकरण, ये बहुलीकरण, एस्ट्रीकरण, एस्टीकरण, रीमर अपक्रिया, है ना। ये इसमें से आपके हो गए। कुछ और हैं, हाइड्रोजनीकरण,
साबुन की मिसेल अवधारणा, जो मिसेल कणों की अवधारणा है आपकी, एसिटिक अम्ल। हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री के हैं जो आपको लमसम अगर बात करें 10 साल के सेटों की, तो 10 साल में 70 सेटों की अगर बात करें तो उनमें लगातार आए हुए हैं। ये मान लीजिए 2-3 दिन से इसी के पीछे काम चल रहा था, तो उसके बाद ये पता चला कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को तैयार करिए, और जो आपके अवतार या क्वेश्चन बैंक में क्या होता है जब वाले टाइप के जो क्वेश्चन है, जो उसमें से 15-20 दिए हैं, 15-20 IUPAC, इसी में हम IUPAC कह सकते हैं। उसी के जो 15-20 IUPAC दिए हैं, लगातार वही बार बार जो है उन्हीं का क्या हो रहा है कि बार बार हर एग्जाम में वही पूछे जा रहे हैं, वही रिपीट फॉर्म में है, वो हर बार वही पूछे जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाते। मैंने बताया ना क्या होता है जब वाले, और आपकी वो रिएक्शन कंप्लीट करने वाले, और ये IUPAC। वो टॉपिक अगर आप उसमें देख लें 15-15, 20-20 जो भी हैं, तो उनमें से आपको हर बार वही देखने को मिल जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री का इतना सिलेबस है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं फिजिक्स का और बायो का बता देता हूँ। ओके गाइस, चलिए ये बात कर लेते हैं बायोलॉजी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे कि पहले चैप्टर जैव प्रक्रम की अगर हम बात करें, तो पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, साथ साथ वाष्पोत्सर्जन, ये आपका जो कुछ महत्वपूर्ण तंत्र है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, और अगर बात करें तो बड़े क्वेश्चन भी, जैसे पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन और उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे गए। परिवहन से अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके परसों के एग्जाम में। लेकिन पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो आप कहीं इसको मत भूल जाइएगा, रंध्र, इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। यानी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और वाष्पोत्सर्जन और रंध्र, यानी इतना इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हो ही गया। अगर यहीं पर बात करें हम श्वसन की, तो श्वसन में आपको आक्सी अनाक्सी का अंतर देख लेना है, आक्सी व अनाक्सी श्वसन में अंतर, ठीक, ये आपको देख लेना है। अगर बात करें रुधिर और लसिका की, तो रुधिर और लसिका, हमारा मन कह रहा है कि ये आपको कल ही देखने को मिलेगा, रुधिर और लसिका में अंतर। अगर यहां से बात करें और तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में भी अंतर आ जाता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, लेकिन वो आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन रुधिर और लसिका में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा कल के एग्जाम में। अगर वहीं पर बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रमुख उत्सर्जीय अंग कौन है, जो कि मैं वीडियोस में पूरा लाइव प्रोसेस आपको पढ़ाया है, वहां पर डिटेल में, वहां से जाकर के आप भी कर सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं। लेकिन मैं जितना बता रहा हूं, जैसे भी कॉपी से, नोट से, जहां से आप कंप्लीट कर पाए, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें। जैसे पाचन में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि टीथ जरूर पढ़ लेने हैं, कितने होते हैं, क्या काम होता है, प्रीमोलर जो हमने डेंटल फार्मूला आपको बताया है, वहां से ये बच्चों में मिल्क टीथ की संख्या अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो आ सकता है। तो अगर और बात करें हम वहां पर, तो आप ये देख लीजिएगा। हाँ, और अगर हम अपने दूसरे चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप आप सभी जानते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेथड, यहां से आप लिख के ले लीजिएगा कल, यहां से बढ़िया प्रश्न आने वाले हैं आपको, यहां से नजर मानिए। ऑब्जेक्टिव पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यहाँ पर। जैसे लगभग जो है कई क्वेश्चन में मैंने देखा कि पिछले साल आए हुए हैं यहाँ से, कि उसमें पूछा गया है कि ये वाला जैसे आपका हो गया बाइनरी फिजन, ये किसमें हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो आए होंगे उनको जरूर देख लीजिएगा। पॉलिनेशन एंड टाइप, स्वपरागण, परपरागण क्या है, लाभ, हानियां, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, यहां से जब एग्जामिनर को कुछ नहीं समझ में आता क्या देना है, तो वो फिर स्वपरागण और परपरागण उठा के दे देता है, चाहे इसका अंतर हो, चाहे इसके लाभ हानि के साथ इसकी डेफिनेशन हो। फैमिली प्लानिंग बड़ा पुराना क्वेश्चन है, खैर हर बार एग्जाम में आ ही जाता है, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिए, देख रहेगा। और फैमिली प्लानिंग के साथ साथ एक क्वेश्चन ऐसे करके आता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण, मैं लिख देता हूं आपको, तो विस्फोट हो या ना हो आपको ध्यान से देख करके जानना है कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, इसको भी आपको देख लेना है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसको अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिकता और जैव विकास। तो जैव विकास तो
है नहीं इस बार सिलेबस में। अनुवांशिकता में मेंडल का परिचय, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। पिछले बार मैंने एक सेट जब ये एनालिसिस कर रहा था उसमें मैंने देखा कि एक सेट में आया हुआ है मेंडल पर संक्षिप्त परिचय, है ना, हिंदी की तरह जीवनी आ गई मेंडल की। मेंडल के नियम आप जानते हैं, 3 नियम होते हैं, तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं पर एक संकरण और द्विसंकर संकरण में अंतर पढ़ लीजिएगा और जान लीजिएगा क्या होता है। डीएनए आरएनए के अंतर कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है आपको। छोटे में अगर जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो के बारे में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको तो आप भाई वेरी इंपॉर्टेंट बना लो, ये तो 7 सेट में किसी में छपने वाला है कल का कल ही। क्रॉसिंग ओवर बहुत कम पूछा जाता है लेकिन जीन विनिमय के चांसेस हैं पूछे जाने के लिए, इस बार नजर जरूर बना लीजिएगा। ये आज की वीडियो आपके लिए है इसीलिए कि आप कुछ अगर मिस कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो वहां पर आप इसको कवर कर ले। अब अगर आ जाए अपने पर्यावरण वाले में तो जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, उत्पादक, उपभोक्ता, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, संसाधनों में प्रबंधन, इसमें वन प्रबंध भी आ सकता है, जल प्रबंध भी आ सकता है, कचरा प्रबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं लिख देता हूं। कचरा, गार्बेज मैनेजमेंट, है ना, इसको देख लीजिएगा। तो बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतने टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप जो है एकदम समझिए, घंघोल डालिए, एकदम घोल के पी लीजिए। फिर मैं बता देता हूं आपको फिजिक्स के ऐसे ही। आइए बच्चों देखते हैं, फिजिक्स की बात कर लेते हैं अगर तो लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, लुमिनस और नॉन लुमिनस, यानी यहां से एमसीक्यू आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, है ना, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वो आपको देखना होगा। लास्ट रिफ्लेक्शन की बात करें, परावर्तन या उसके नियमों की बात करें, या मिरर के उपयोगों की बात करें, कहां यूजेस हैं इनके। इमेज फॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चन आ गया दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर में पूरी पकड़ बनानी है आपको। इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो चाहे मिरर से हो चाहे लेंस से, सब देख के जाना है, वीडियो पड़ी हुई है आप वहां से देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन की बात करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से तो एक क्वेश्चन आपका छपेगा भाई, कल 7 सेटों में छपने वाला है। और उसके बाद आवर्धन क्षमताओं की बात करें, लेंसेज की बात करें, फोकल लेंथ यहां से लिख लीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत आएगी ही आएगी, आप लिख के ले सकते हैं, यहां से आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। और F बराबर R/2 में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर में यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन जो 100% आने वाला है। अगर अपने नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई की बात करें, जो प्यारी प्यारी 2 बटनें हमको भगवान ने दी हैं, तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर आपको आएगा। अगर स्ट्रक्चर आएगा तो 4 और 6 किसी में भी आ सकता है। एकोमोडेशन पावर 100% आने वाला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता को भूल मत जाना पढ़ने के लिए। उसके बाद डिफेक्ट में आप दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, बायोपिया सब पढ़ लीजिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा, एक नजर देख लीजिएगा। पढ़ा आपने बहुत अच्छा है और हम आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आप कल 100 में 100 करके आने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम्स लॉ, भैया प्रूफ भी आ सकता है इसका, सत्यापन भी आ सकता है इसका, इसको ध्यान रखें। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, इसका प्रूफ, और इसको जोड़ने से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहां से भी आएंगे, न्यूमेरिकल यहां से भी आएंगे, आप उसको बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे, मुझे पता है। पावर, एनर्जी, वर्क, इसके न्यूमेरिकल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, एमीटर क्या होता है, कहां जोड़ा जाता है, सब डिटेल में मैंने आपको बताया। बस आज आपको टॉपिक गिनवा रहा हूं, कहां कहां आप कोई छोड़ ना दे, बस मैं अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभाने आया हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का, राइट हैंड मैक्सवेल का, एसीडीसी करंट आपको जो पढ़नी है एसीडीसी वो यहां आपको मिल जाएगी। और विद्युत मोटर आपके में है नहीं, क्वेश्चन आएगा भी नहीं। यहां से रिलेटेड जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय हाउस, ये सब जो आते हैं तो उनको जरूर भैया देख लीजिएगा, बिल्कुल देख के जाइएगा। और मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ थी, अभी भी है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और प्यारे बच्चों एकदम ठोक के आइएगा, पूरा एकदम 100%, हमको 100 में 100 चाहिए। आप ये करके दिखा दीजिए सर आपने जो मेहनत की है, हम उस पर ऐसे पानी फिरने नहीं देंगे और आपके लिए खूब पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके जाइएगा, आज टाइम है, कल टाइम है, बार बार कह रहा हूं कि 29 तारीख वाले पेपर में, चाहे मैं कल कहता हूं उसको तब भी आप 29 समझिए, परसों कहता हूं तब भी 29 तारीख को, डेट याद रख लीजिए 29 फरवरी, 100% यही टॉपिक छपने वाले हैं। तो मिलते हैं 29 तारीख को, पेपर का एनालिसिस करके लेके आऊंगा मैं, 2-3-4 सेट जितने भी अवेलेबल हो जाएंगे आप देख लीजिएगा, इनसे कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।